हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेनली दो टाइप की सर्च टेक्निक्स होती हैं। एक तो होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक और दूसरा होता है इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। अब सर्च टेक्निक्स जो कि इन्फॉर्म्ड कैटेगरी में अनइन्फॉर्म्ड कैटेगरी में आती हैं वो होती हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एक ऐसा सर्च एल्गोरिथम है जो लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करता है किसी भी ट्री में या किसी भी ग्राफ में। तो चूंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमें एआई में टास्क दिया रहेगा दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नोड्स एंड डिपेंडिंग अपॉन विच इट विल बी अ ग्राफ और इट विल बी अ ट्री। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च हम दोनों में लगा सकते हैं, ग्राफ में भी और ट्री में भी। और ये लेवल बाय लेवल लगता है, जिसका मतलब ये कि रूट से स्टार्ट होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल, उसके बाद लेवल 1 नोड्स पे जाता है, देन लेवल 2 नोड्स एंड सो ऑन। अब इसको हमें कोड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला तो हमें एक क्यू चाहिए होता है और दूसरा हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसमें हम पूरा स्टोर कर पाते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसीलिए यूज करता है क्यू को। अब क्यू की खासियत क्या होती है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है वो। फर्स्ट इन मतलब कि जो भी सबसे पहले नोड एंटर हुआ है वो सबसे पहला नोड होगा बाहर निकालने वाला। तो हम उसको यूज करते हैं और उसके बाद हर लेवल के नोड्स को एक बार क्यू में एंटर करते हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है वो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई होती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस। बीएफएस एल्गोरिदम के बारे में। ओपन लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू फॉर बीएफएस। जो ओपन लिस्ट वाला हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर बीएफएस। अब क्यू की क्या खासियत होती है, इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी वैल्यू इसमें पहले जाएगी वही पहली वैल्यू होगी निकलने वाली। तो एट द इनिशियल नोड एक्स जीरो टू दी ओपन लिस्ट। तो ओपन लिस्ट में सबसे पहले हम इनिशियल नोड एक्स जीरो को एंटर करते हैं। फिर उसके बाद टेक अ नोड एक्स फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द ओपन लिस्ट। इफ ओपन लिस्ट इज एम्प्टी देन वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, हेंस कांट फाइंड द टारगेट नोड। तो अगर हम एक नोड एक्स लें फ्रंट एंड से ऑफ दी ओपन लिस्ट से, तो अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी है तो हम ये स्टेप नहीं कर पाएंगे और हम का टारगेट फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम प्रोसीड नहीं कर सकते आगे। तो उसके लिए अगर ओपन लिस्ट इज एम्प्टी देन वी विल स्टॉप विथ फेलियर। एंड इफ ऑन दी अदर हैंड इफ एक्स इज द टारगेट नोड, एक्स जो भी नोड है वो हमारा टारगेट नोड है, तो हम स्टॉप कर देंगे विथ सक्सेस दैट वी हैव गॉट दिस नोड। एक्सपैंड एस टू ऑब्टेन द सेट एस ऑफ द चाइल्ड नोड्स ऑफ एक्स एंड पुट एक्स इन द क्लोज्ड लिस्ट। तो जो हमने एक्स उठाया हुआ है उसको, उसके सारे चिल्ड्रन को हम एक सेट एस में डालेंगे और उसके बाद एक्स को क्लोज लिस्ट में पुश कर देंगे। इसके बाद है फॉर ईच नोड एक्स डैश इन सेट एस। हर नोड जो एस एक्स डैश सेट एस में है वो अगर क्लोज लिस्ट में नहीं है तो हम उसे ओपन लिस्ट में डालेंगे और उसके एज को एक्स कॉमा एक्स डैश को भी यूज करेंगे। तो और फिर उसके बाद फिफ्थ है विल रिटर्न टू स्टेप टू एंड विल फॉरवर्ड प्रोसीड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मैनर। उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, बीएफएस एल्गोरिथम क्या होता है। ओपन लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू फॉर बीएफएस। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल नोड पहले एक्स जीरो को ओपन लिस्ट में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद एक नोड एक्स लेंगे फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द ओपन लिस्ट। अगर ओपन लिस्ट हमारा एम्प्टी है तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते आगे, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते टारगेट नोड को। अगर ओपन लिस्ट हमारा एम्प्टी होता है तो हम स्टॉप कर देंगे विथ फेलियर। ऑन द अदर हैंड इफ एक्स टारगेट नोड होता है हमारा देन स्टॉप विथ सक्सेस। फिर उसके बाद है एक्सपैंड एक्स टू ऑब्टेन अ सेट एस ऑफ द चाइल्ड नोड्स ऑफ एक्स एंड पुट एक्स इन द क्लोज्ड लिस्ट। तो हम एक्सपैंड करेंगे एक्स को सच दैट हमें सेट एस मिल जाए चाइल्ड नोड्स का और एक्स को हम क्लोज्ड लिस्ट में फिर पुश कर दें। फिर फॉर ईच नोड एक्स इन एक्स डैश इन द सेट एस, इफ इट इज नॉट इन द क्लोज्ड लिस्ट एड इट टू द ओपन लिस्ट along with the एज एक्स कॉमा एक्स डैश। फिर रिटर्न कर देंगे स्टेप 2 में। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।